5.3 का छठा क्वेश्चन है ना। देखो सुकरात का कहना था कि क्वेश्चन को समझ लेना ही आधा उत्तर है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, इसको फोकस करो, प्रथम और अंतिम पद। प्रथम पद किसे कहते हैं हम लोग? एक को, है ना। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं ना, और अंतिम पद को एन से दर्शाते हैं। तो ये क्या कह रहा, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। क्रमशः समझते हो क्या होता है? क्रमशः जो है लगातार को कहता है। जैसे कि हम बोलेंगे तरह से, यहाँ देखो क्रमशः क्या लिखा हुआ है, क्रमशः का अर्थ ये हुआ कि जो पहले आया है इसमें भी पहले वाला का वो होगा। जैसे यहाँ पहले क्या आया, प्रथम पद आया, इसका मतलब यहाँ पहले क्या आया, 17। इसका अर्थ हुआ कि 17 क्या दिया हुआ हमें, प्रथम पद, है ना, यानी कि ए, जिसे हम ए से सूचित करते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ 17। उसके बाद देखो क्रमशः के बाद मतलब ही होता है ना, जो जैसे आया है वैसे लिखना। यहाँ अंतिम पद बाद में आया तो यहाँ 350 बाद में आया, तो हम आप क्या लिखेंगे, अंतिम पद। कितना है अंतिम पद? 350। बहुत अच्छा, ये सब चीज हमें दिया हुआ था इसमें, है ना। और कुछ दिया, देखो यदि सार्व अंतर न है, क्या दिया हुआ हमें, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम संकेत में क्या लिखते हैं, डी, है ना। डी कितना दिया हुआ है, न। यहाँ न लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? क्वेश्चन को ही अभी हम समझ रहे हैं, अभी हमें उत्तर की ओर नहीं जाना, पहले क्वेश्चन को अच्छा समझना। तो क्वेश्चन क्या था, हमें प्रथम पद दिया हुआ था, अंतिम पद दिया हुआ था और सार्वंतर दिया हुआ था ना। समझ में आया सबको? आगे देखो क्या कह रहा, तो इसमें कितने पद है, क्या पूछ रहा, पदों की संख्या, है ना। इसमें कितने पद है, पदों की संख्या को हम संकेत में क्या लिखते हैं, किससे सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, एन से, है ना। पदों की संख्या किससे सूचित करते हैं, एन से। वेरी गुड, क्या एन, यानी कि हमें एन निकालना। एन पता नहीं ना है इसमें नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है, और इनका योग क्या है, इनका योग क्या है, योग समझते हो वही ना, उसको जो जोड़ करके, तो योग को हम संकेत में क्या लिखते हैं, एस एन। क्या लिखते हैं, एस एन। तो यानी कि हमें क्या क्या निकालना, देखो बाबू, एस एन और एन। क्या बोला है ये, कितने पद है और इनका योग क्या है। पूरा फाइनल बात समझो, क्वेश्चन क्या कहा हमें, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो प्रथम पद पहले आया, क्रमशः का मतलब जो पहले आया वो इधर वाला पहले होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो प्रथम पहले आया तो यहाँ 17 पहले आया, तो प्रथम पद कितना हो गया, 17। बाद में आया अंतिम पद, यहाँ बाद में आया 350, तो अंतिम पद कितना हो गया, 350। उसके बाद कह रहा है यदि सार्व अंतर, कितना सार्व अंतर, 9। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। तो सार्व अंतर 9 है, तो क्या कह रहा है, इसमें कितने पद है और इनके योग क्या है। इसके कितने पद है, कितने पद मतलब क्या, पदों की संख्या किससे दर्शाते हैं, एन से। और इसका योग क्या है, योग क्या होता है, एस एन, है ना, एस एन। अब हमें चलना है आंसर के ओर। अभी तक सवाल समझ में आ गया कि हमें पता है प्रथम पद, अंतिम पद, सार्वंतर, हमें निकालना है पदों की संख्या और योगफल, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं इसे हल। क्या करते हैं, हल लिख सकते हो अच्छे से, एग्जाम में इस तरह से लिखना हल। उसके बाद लिख दो यहाँ पर दिया है, क्या लिखना है, दिया है। ये सब चीजें हमें दिया था ना, इसी में सवाल से न लाए हैं, ये जो भी कुछ हम लिखे सवाल से लाए हैं ना, कहीं और से ना। और ये निकालना है हमें, क्या है, ये दोनों निकालना है ना। ये पता नहीं है, इसको निकालना है, इस दोनों को, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें यहाँ क्या पता, सबसे पहले अंतिम पद और प्रथम पद और सार्वंतर, है ना। इससे हम एन नहीं निकाल सकते, पदों की संख्या बिल्कुल निकाल सकते। तुम लोग जानता होगा, तुम लोग को बताए है ना, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। वेरी गुड, है ना। ए का मान कितना है, एन का मान कितना है, 350। कोई दिक्कत नहीं, वो दे करके भी इधर दे सकते हो लास्ट में, लगातार देना चाह रहे हो तो लगातार दो। एन पता है तो एन देंगे, और एन नहीं पता है तो हम एन भी निकालते हैं ना इसी फॉर्मूला से, ठीक है। 17, और इसके बाद एन पता है क्या, नहीं पता है तो एन लिख देंगे। अरे एक यहाँ है, वो वाला एक लिखना है, ठीक है। एन नहीं पता है, एन को ऐसे ही रहने देंगे। सार्वंतर पता है हमें, पता है, 9 है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखो यहाँ क्या है, 350, 17 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 17 लिख दो बराबर। उधर क्या बच गया, एन माइनस 1 और गुने में 9, है ना, 9 जो कि डी का मान है, ठीक है। अब देखो 350 से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, घटा करके लिख दो, कितना बचेगा, 333, है ना। 10 में से 7 गया तो
3 और बन गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 का 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो उधर जो है 9 गुना में है, तुम उसको इधर ला करके बट्टा यानी भाग में भी लिख सकते हो या फिर इसे गुना करके अलग अलग से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे क्या बनाए हम, डायरेक्ट ला दे बट्टा में कि गुना करके? गुना करके। ठीक है, तो n को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9n है ना, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। अब देखो उधर 9 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। इधर देखो बाबू ध्यान दो, 333 प्लस 9 बराबर क्या होगा? 9n। 333 और 9 कितना हो जाएगा? 342 है ना, कितना होगा? 342। ऐसे ही समझो कि यहाँ अगर 10 होता तो कितना होता? 43। तो 43 में से 1 कम करो तो हो गया 42। कैलकुलेशन फास्ट रखना तुम लोग, ठीक है? क्या हो जाएगा? 342। उधर क्या बचेगा? 9n। अब इससे आगे इधर लिखते हैं, यहाँ देखो, ठीक है? अब हम यहाँ लिख सकते हैं ना, n बराबर देखो कितना था? 342 बट्टे 9 था ना, इसे अलग से काट के देख लो। 342 में जो है 9 से भाग दे देना है, 9 तिया 27, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 38 उतरा 2, 9 ठे 72, कितना आया? 38 है ना, यानी कि पदों की संख्या कितना है? 38। देखो n का मान निकल गया 38। हमें क्या पता चल गया? पदों का संख्या है ना। सब कॉपी पर नोट कर लो। आगे क्या निकालना हमें? SN यानी कि योगफल। एक बात बताओ, जब अब तुम्हें क्या क्या पता चल गया है? पता चल गया है प्रथम पद, अंतिम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या भी अब पता चल गया। कितना पदों की संख्या है ना? 38। पदों की संख्या कितना है? 38। तो क्या अब तुम लोग योगफल नहीं निकाल सकते हो? या निकाल सकते हो ना, ठीक है। अब क्या क्या पता चल गया हमें बताओ तो? प्रथम पद है ना, और अंतिम पद, सार्वंतर, पदों की संख्या, ये सब हमें पता चल गया। अब सिंपल हो गया, अब सवाल में तो कोई जान ही नहीं, क्या निकालना है? योगफल। योगफल बराबर क्या होता है? SN बराबर n/2 a प्लस an। अच्छा, कुछ बच्चा कहे भैया ऐसा भी तो होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, दोनों में फर्क बताए थे ना। जब हमें अंतिम पद पता हो तो हम ये लगा के बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं ना। अंतिम पद नहीं पता हो तब फिर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा इसे लेंदी है ना। ठीक है, अब इस सूत्र को लगाते हैं। SN, n का मान कितना है? निकला है 38 है ना, तो 38/2। यहाँ देखो n के था तो n की जगह 38, यहाँ भी n था तो n के बदला में 38 लिखेंगे ना। n का मान हमें पता चल गया, ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी को कोई कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट पूछना तो पूछना, बताएंगे, ठीक है? आगे प्रथम पद कितना बोलो तो? 17। क्या हुआ तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। अंतिम पद कितना है? 350 है ना। ठीक है, अब देखते हैं, इसे काट देंगे तो 2 एकम 2 और 19 दूना 38, कितना आया यहाँ? 19। और इधर देखो 17 और 350 को जोड़ दो तो कैलकुलेशन फास्ट करना है ना। 367, तुम्हें जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 50 है, इसमें से 10 डालो तो 60 हो गया, 7 ऐड कर दो तो 367। सिंपल है, यहाँ गुने का निशान दे दो और लिख दो 367। अब दोनों को गुना करो, जो गुना आएगा वही इसका योगफल होगा। गुना करते हैं 73 है ना, 6973। समझ में आया? देखो फाइनल आंसर तुम लिख सकते हो, अतः 38 पद है। कितने पद है? 38 पद है। और क्या पूछा था? और इनका योग क्या है? तो तुम लिख दो और, उसी के भाषा में जवाब दे दो उसको, है ना। और इनका योग, इनका योगफल कितना है? 6973। लिख जो 6973। यहाँ भी लिख दो 6973। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन।